बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, यूँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत सारे फ़रिश्तों को तख्लीक़ किया है, लेकिन उनमें से 4 मुकर्रब फ़रिश्ते हैं। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम और हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम लश्करों और हवाओं पर मुकर्रर है, जबकि मीकाईल अलैहिस्सलाम बारिश बरसाने और नबातात को उगाने पर मुकर्रर है, और मलकुल मौत यानी कि हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज़ करने पर मुकर्रर है, और हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम इन तीनों तक अहकाम इलाही पहुँचाते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इन्हीं 4 मुकर्रब फ़रिश्तों में से हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ ख़ास बातें बताने वाले हैं। चुनांचे हज़रत रबी बिन अनस रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि क्या इज़राईल अलैहिस्सलाम तन्हा रूह कब्ज़ करते हैं, यानी कि हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम अकेले ही रूह कब्ज़ करते हैं। तो आपने जवाब दिया, रूहों का मामला उनके सपुर्द है और दीगर कई फ़रिश्ते इस काम पर उनके मददगार है, और वो ख़ुद सब फ़रिश्तों के कायद है। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम मशरिक़ से मग़रिब तक एक कदम में पहुँच जाते हैं। अर्ज़ की गई कि मोमिन की रूहें कहाँ होती है? फरमाया, सिदरा के पास। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम के साथ कई फ़रिश्ते होते हैं और रूह कब्ज़ करने के वक़्त मुर्दों के पास जाते हैं। कोई रूह ऊपर लेकर चढ़ता है, कोई रूह आमीन कहता है, कोई मैयत के लिए इस्तग़फ़ार करता रहता है, हत्ता कि नमाज जनाजा के बाद उसे कब्र में उतार दिया जाए। नाज़रीन, हज़रत जाफ़र बिन मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम पाँचों नमाज़ों के वक़्त गौर से देखते हैं, और जब मौत का वक़्त आता है तो जो पाँचों नमाज़ों की पाबंदी करने वाला होता है, हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम उसके करीब हो जाते हैं और शैतान उससे दूर हो जाता है, और इस इंतहाई कठिन वक्त में इज़राईल अलैहिस्सलाम उसे कलमा पढ़ने की तलकीन करते हैं। नाज़रीन, हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम हर दिन हर घर में 3 मरतबा गौर से देखते हैं। इनमें से जिनका रिस्क पूरा हो चुका हो उसकी रूह कब्ज़ करते हैं। जब रूह कब्ज़ होती है तो बंदे के एहलखाना रोना धोना शुरू कर देते हैं। हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम दरवाज़े को पकड़ कर खड़े हो जाते हैं और फरमाते हैं, मैंने तुम्हारा कोई कसूर नहीं किया, मैं तो अल्लाह की तरफ से मुकर्रर हूँ। अल्लाह की कसम, ना मैंने इसका रिस्क खाया, ना इसकी उम्र घटाई है, और ना ही वक्त मुकर्रर में कोई कमी की है। मुझे तो तुम्हारे पास बार बार आना है, यहाँ तक कि तुम में से कोई नहीं बचेगा। हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर लोग मौत के फ़रिश्ते का मकाम देख ले और उसका कलाम सुन ले तो मैयत को भूल कर ख़ुद पर रोना शुरू कर दे। हज़रत सैयदना सलम बिन अतिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने एक दोस्त के मर्ज़ुल वफ़ात में उसकी अयादत को गए तो इज़राईल अलैहिस्सलाम को मुखातिब करके फ़रमाया, ए मलकुल मौत, इस पर नरमी करना क्योंकि यह मोमिन है। बीमार दोस्त ने कहा कि हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि मैं हर मोमिन पर नरमी करता हूँ। मलकुल मौत का इल्म और मुशाहिदा। हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सारी ज़िंदगी को हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम के लिए एक तश की मिसल कर दी गई है कि जहाँ से चाहे उठा ले, और उनके लिए कुछ मददगार फ़रिश्ते बना दिए गए हैं जो रूहें कब्ज़ करते हैं, फिर इज़राईल अलैहिस्सलाम उनसे ले लेते हैं। हज़रत हकम बिन उतैबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम के सामने दुनिया ऐसे है जैसे किसी शख्स के सामने तश होता है। हज़रत हशश बिन जाबिर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम इनकी 2 आँखें चेहरे पर है और 2 गुद्दी की जानिब। हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इनसे पूछा कि एक जान मशरिक़ में और एक मग़रिब में हो, ज़मीन पर कोई वबा फैली हो और 2 लश्कर आपस में जंग कर रहे हों, तो उस वक़्त आप रूह कैसे कब्ज़ करते हैं? हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि अल्लाह के हुक्म से रूहों को बुलाता हूँ तो हो मेरी 2 उंगलियों के दरमियान आ जाती है। फिर हज़रत सैयदना हशश रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सारी ज़मीन इज़राईल अलैहिस्सलाम के लिए तश की मानंद कर दी गई है, और जहाँ से चाहते हैं उठा लेते हैं। हज़रत हकम बिन उतैबा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने इज़राईल अलैहिस्सलाम से इरशाद फरमाया कि क्या हर जानदार की रूह तुम कब्ज़ करते हो? अर्ज़ की, जी हाँ।
इरशाद फरमाया, ये कैसे, जबकि इस वक्त तुम मेरे पास हो और मखलूक इस पूरी दुनिया में फैली हुई है। इस पर इजराइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि मेरे लिए सारी दुनिया उस तश की मिसल मुसख्खर कर दी गई है जो आप में से किसी के सामने रखा हो तो जहाँ से चाहे खाए। दुनिया मेरे लिए ऐसी है। हज़रत अबू कैस अज़दी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि आप रूहों को कैसे कब्ज़ करते हैं। फरमाया, मैं उन्हें बुलाता हूँ, वो मेरे पास आ जाते हैं। हज़रत शहर बिन हैशब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इजराइल अलैहिस्सलाम बैठे हुए हैं और सारी दुनिया उनके दोनों घुटनों के आगे मौजूद है और वो तख्ती जिसमें इंसानों की उम्र दर्ज है वो उनके कब्ज़े में है। 52 फरिश्ते सामने खड़े हैं। इजराइल अलैहिस्सलाम नज़र जमाए उस तख्ती को देख रहे हैं। जैसे ही किसी बंदे का वक़्त पूरा हो जाता है वो फरमाते हैं कि उसकी रूह कब्ज़ कर लो। हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम की ताकत। हज़रत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा गया, 2 शख्स हैं, एक मशरिक़ में और दूसरा मग़रिब में, दोनों को एक साथ ऐसे मौत आती है कि जैसे दोनों पलकें एक साथ झपकती हैं, तो इजराइल अलैहिस्सलाम को दोनों पर कैसे कुदरत है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि इजराइल अलैहिस्सलाम की कुदरत मशरिक़ व मग़रिब में, अंधेरे और रोशनी में और खुश्की और पानी में रहने वालों पर ऐसे है जैसे कि किसी शख्स के सामने दस्तरखान बिछा हो और हो जहाँ से जो चाहे ले ले। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि इजराइल अलैहिस्सलाम ही हर जान की रूह कब्ज़ करते हैं और जो कुछ ज़मीन में है उस पर उनको ऐसे तसल्लुत दिया गया है जैसे तुम में से कोई अपनी हथेली में मौजूद चीज़ पर मुसल्लत होता है। उनके साथ रहमत के फ़रिश्ते में से कुछ फ़रिश्ते और आज़ाब के फ़रिश्तों में से कुछ फ़रिश्ते होते हैं। जब वो कोई नेक रूह को कब्ज़ करते हैं तो उसे रहमत के फ़रिश्तों के हवाले कर देते हैं और जब कोई ख़बीस रूह कब्ज़ करते हैं तो उसे आज़ाब के फ़रिश्तों के सपुर्द कर देते हैं। नाज़रीन, हज़रत कैसमा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत इजराइल अलैहिस्सलाम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दोस्त थे। एक दिन आपके पास आए तो आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, आखिर ये क्या मामला है कि तुम एक घर में आते हो तो तमाम घर वालों की रूह कब्ज़ कर लेते हो जबकि उसके पड़ोस में किसी एक की भी जान नहीं लेते। इस पर इजराइल अलैहिस्सलाम ने कहा, मुझे ज़ाती तौर पर किसी के मारने का इल्म नहीं होता, मैं तो अर्श के नीचे होता हूँ, वहाँ मुझे मरने वालों की फ़हरिस्त दे दी जाती है। मेरे भाइयों और बहनों, आप सोचने वाली बात यह है कि अल्लाह पाक का पैदा करता एक फ़रिश्ता जिसको अल्लाह पाक ने इतनी ताकत दी हुई है, भला उस रब में कितनी ताकत होगी जिसने इन सब फ़रिश्तों को पैदा किया है। इसलिए हमें हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरते रहना चाहिए और अपने गुनाहों से हर पल तौबा करते रहना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह इसी तरह एक और इस्लामी और मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।